कंपटीशन की क्लास में आपके पास बेसिक कंसेप्ट वी बोर्ड मास लाए हैं। जो वी बोर्ड मास आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कंपटीशन के अंदर इस पे आधारित जितने भी सवाल आते हैं आप छोड़ देते हैं, क्या करते हैं तो गलत करते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ मेरे पास वी बोर्ड मास है। वी का मतलब होता है वेनिकुलर ब्रैकेट, जिसे हम लोग बार भी कहते हैं। कोस्ट, जैसे मान लिए कि मेरे पास यहाँ पे लगा 25, उस पर बार लगा दिया, इसको हम लोग कहते हैं वेनिकुलर ब्रैकेट यानी बार। सबसे पहले अगर कोई भी ऐसा बोर्ड मास पे क्वेश्चन आता है, वी बोर्ड मास पे आता है, तो सबसे पहले हम वेनिकुलर अगर ब्रैकेट होती है तो उसको ही हटाते हैं। उसके बाद बोर्ड मास का इस्तेमाल या पूरा वी बोर्ड मास जिसे कहते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, ताकि आपको बेसिक, ज़्यादातर बच्चों को मैथ्स जो नहीं क्लियर होती वो इन्हीं बिहाफ पर नहीं क्लियर होती, बोर्ड मास नहीं जानते हैं। और बेसिक मल्टीप्लिकेशन में साइन कन्वेंशन क्या होता है, साइन कैसे लगाते हैं, सब में एडिशन में साइन कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं, ये नहीं पता होता है। तभी जो है बच्चे जो है वो मैथ्स के क्वेश्चन गलत करते हैं। और कंपटीशन के अंदर कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इसी पे आते हैं, चाहे कोई सा लेवल हो कंपटीशन का, इसी यही क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको जो है बोर्ड मास पे फोकस करने की जरूरत है। 4 नंबर बहुत होते हैं, और एक बार इसको आप समझ जाएंगे, 2-4 क्वेश्चन मेरे साथ करेंगे तो आपको बोर्ड मास बहुत अच्छा आ जाएगा। लेकिन उसे सीखने के लिए आपको आखिरी तक के आपको जो है वो वीडियो देखनी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके कोई चार्ज नहीं है सब्सक्राइब करने का, बस इतना बेनिफिट होगा कि समय समय पर जो भी मैं वीडियोस डालूंगा आपके लिए, आपके कंपटीशन से रिलेटेड, वो आपको क्लियर मिल जाएंगी और उसका फायदा उठा सकते हैं घर बैठकर। कोई चार्ज नहीं है, यकीन मानिए, सब्सक्राइब करिए। इससे आपको बेनिफिट नहीं है, इससे आपको कोई लॉस नहीं, सिर्फ बेनिफिट ही बेनिफिट है। और मेरा बेनिफिट ये है कि मुझे मनोबल मिलेगा, मैं और वीडियोस बना सकता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन पहले वीडियो आप एंड तक देख लीजिए, अगर आपको पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिए व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, और लाइक भी कीजिए, ताकि मुझे भी हिम्मत मिले मैं और आपके लिए वीडियोस बना सकूँ। चलिए बोर्ड मास पे आते हैं, क्योंकि मैंने बता दिया कि कंपटीशन में इसमें 4 क्वेश्चन आते हैं कम से कम। बच्चा ये सोचता है, कंफ्यूजन रहता है कि मैंने क्वेश्चन सही कर दिया, मुझे बहुत अच्छी कैलकुलेशन आती है, लेकिन असल में होता है क्या कि कैलकुलेशन उनकी अच्छी नहीं होती, कहीं ना कहीं गलत कर जाते हैं, क्योंकि बोर्ड मास का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्योंकि बोर्ड मास जो है वो हमें बताता है कि किसी भी कैलकुलेशन को किस तरह करना है। कुछ क्वेश्चन उठाएंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब जरूर करिए अगर वीडियो पसंद है, एंड तक देखिए आप ये वीडियो। यहाँ पे बी का मतलब मैंने आपको बताया था वेनिकुलर ब्रैकेट, इसका मतलब होता है बार। कोस्ट, इस तरह से 25 पे आपने बार लगा दिया है, यहाँ पे 4 पे बार लगा हुआ है, यहाँ पर एक्स पे बार लगा है। ये बार सबसे पहले सॉल्व करना होता है। उसके बाद हम क्या काम करते हैं, बार का मतलब एज ए ब्रैकेट ही होता है, वो कॉस्ट यानी ब्रैकेट होता है। अगर 2 चीजें दी हुई आपको, अगर ब्रैकेट दिया हुआ है और वेनिकुलर बार दिया, तो पहले आप वेनिकुलर बार सॉल्व करते हैं, उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास के अंदर बी का मतलब ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव ब्रैकेट कहलाता है, जो कि बहुत छोटा ब्रैकेट कहलाता है हिंदी के अंदर। उसके बाद सेकंड ब्रैकेट होता है, जिसे करली ब्रैकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? CURLY, करली ब्रैकेट, जो मध्य ब्रैकेट कहलाता है। उसके बाद एक ब्रैकेट और आता है, इसे स्क्वायर ब्रैकेट या फिर बोर्ड ब्रैकेट भी कहते हैं, ये बड़ा ब्रैकेट कहलाता है। अगर ये 3 ब्रैकेट आप किसी भी क्वेश्चन में दिए मैथमेटिक्स के अंदर, ऑपरेशन के अंदर, मैथमेटिक्स ऑपरेशन के अंदर, सबसे पहले आपको छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। छोटे ब्रैकेट को ऑब्जेक्टिव, करली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। अगर इन ब्रैकेट के साथ साथ अगर वेनिकुलर बार दिया तो पहले वेनिकुलर बार सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद इन ब्रैकेट के अंदर नंबर वाइज सॉल्व करते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि किसी क्वेश्चन के अंदर ये सारे चीजें दी हुई है। वी माने वेनिकुलर ब्रैकेट मीन्स बार यानी कोस्ट, बी माने ब्रैकेट यानी ऑब्जेक्टिव ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट या बोर्ड ब्रैकेट, ओ माने ऑफ माने यहाँ पे चेंज करना पड़ता है मल्टीप्लाई में। ये भी एक तरह से डिवीजन का हिसाब किताब होता है। डी माने डिवीजन होता है, एम माने मल्टीप्लिकेशन, ए माने एडिशन, एस माने सब्ट्रैक्शन। ऑफ और डिवीजन में क्या डिफरेंस है? अगर लैंग्वेज में ऑफ लिखा हुआ और डिवीजन साथ में है, तो पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा ऑफ, उसके बाद जो है डिवीजन सॉल्व करते हैं। और ऑफ कहाँ का लगा सकता है? प्रोपोर्शनल वाला कुछ रैशनली क्वेश्चन है उसमें आ सकता है लगा हुआ, प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन होता है उसमें लगा हुआ आ सकता है ऑफ, ठीक है। ये परसेंटेज निकालनी होती है कभी कभी ऑफ की, वहां पर भी ऑफ लगा हुआ आता है। अगर ऐसा कहीं कंडीशन है जहाँ पे डिवाइड और ऑफ दोनों लगाए, तो पहले ऑफ सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड सॉल्व करते हैं, दोनों को मतलब एक ही होता है। उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एडिशन, फिर एडिशन करते हैं। अगर सब्ट्रैक्शन एडिशन क्वेश्चन में पहले एडिशन करेंगे। एडिशन में बच्चों बड़ी कंफ्यूजन होती है, वो ये होती है कि अगर 2 नंबर प्लस के हैं या 2, 4, 5, 6 नंबर प्लस के, तो उसको तो प्लस कर देते हैं आराम से।
लेकिन अगर माइनस के नंबर आ जाए लगातार तो इसको भी प्लस ही करना होता है। माइनस को माइनस के साथ प्लस करते हैं क्वेश्चन में, प्लस को प्लस के साथ प्लस करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया, अगर 4-5 नंबर अगर प्लस के तो प्लस एक साथ प्लस हो जाएंगे, और 4-5 नंबर या 2 नंबर 3-4 नंबर अगर माइनस के तो सब प्लस हो जाएंगे, लेकिन वो प्लस करके माइनस में लिखेंगे, ये प्लस करके प्लस में ही लिखते हैं। उम्मीद करता हूँ रेगुलर ब्रैकेट आपको समझ में आ गया होगा। बोर्ड ब्रैकेट यानी ऑब्जेक्टिव करली स्क्वायर ब्रैकेट यानी बोर्ड ब्रैकेट समझ में आ गया होगा। ऑफ माने ऑफ और डिवाइड, ऑफ और डिवाइड का मतलब एक होता है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ऑफ लगा है तो पहले ऑफ सॉल्व करते हैं फिर डिवाइड सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ ऑफ का मतलब मैंने बता दिया कहाँ का लगा सकता है, जहाँ पर रैशनल नंबर दिया हो, या रेशियो निकालना हो, प्रोपोर्शनल निकालना हो, या मैंने आपको जो बताया था कहीं भी परसेंटेज निकालनी हो, वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं। डिवीजन आप जानते हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन जानते हैं। एडिशन में मैंने जो कंफ्यूजन थी वो दूर करी आपकी। अगर सारे प्लस वाले एक साथ जोड़ते हैं, सारे माइनस वाले एक साथ जोड़ते हैं, इसका मतलब ये एडिशन का मतलब है प्लस ही वाले जोड़ेंगे, माइनस वाले भी जोड़ते हैं। सवाल आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। फिर सब्ट्रैक्शन में प्लस माइनस माइनस प्लस करते हैं। अगर एक प्लस का नंबर एक माइनस का तो प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस प्लस भी माइनस होता है। उम्मीद करता हूँ बोर्ड मार्क्स समझ में आ गया होगा। बोर्ड मार्क्स को और अच्छी तरह समझाने के लिए मैं कुछ क्वेश्चन उठाऊंगा जो आपके पेपर्स में आए हैं और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, उससे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट मैंने बताया था आपको वो बता दूं, ताकि मैथ्स में आपको उसकी जरूरत पड़ती है। तो मल्टीप्लाई में, और जब मल्टीप्लाई करते हैं आप किसी भी नंबर का प्रोडक्ट करते हैं आप, तो जब प्रोडक्ट करते हैं तो आपको क्या होता है, मल्टीप्लाई करने में क्या होता है कि करना तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, करना डू मल्टीप्लाई, करना तो मल्टीप्लाई ही होगा हर केस में, चाहे दोनों नंबर प्लस के हो या दोनों माइनस के हो, या एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस हो, पहला प्लस हो बाद का माइनस हो, पहला माइनस हो बाद का प्लस हो, करना तो प्लस ही है। लेकिन बस ये है कि निशान कौन सा अप्लाई किया जाए मल्टीप्लाई में। ध्यान रखना, अगर निशान दोनों प्लस के हैं तो भी प्लस अप्लाई किया जाएगा, और दोनों अगर माइनस के हैं तब भी प्लस अप्लाई किया जाएगा। एक बात तो तय हो गई, अगर साइन एक जैसे होते हैं तो प्लस अप्लाई करते हैं, और साइन अगर अलग अलग होते हैं, क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, यानी एक पहला प्लस का दूसरा माइनस का नंबर हो, एक माइनस एक प्लस का नंबर हो, तो हम माइनस का निशान लगाते हैं। करना तो प्लस ही होता है। जैसे मैं मान लूं यहाँ पे मेरे पास 2 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है 3, 4 दिया हुआ है, दोनों प्लस के हैं, तो करेंगे तो मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, लेकिन निशान प्लस का लगेगा और शुरू में प्लस का निशान लगाते नहीं। मान लो दोनों माइनस के, -2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है -3 से, तो माइनस माइनस दोनों प्लस का निशान लगाएंगे, करेंगे मल्टीप्लाई 3 दूनी 6। लेकिन अगर मान लीजिए पहला जो है वो प्लस का है और दूसरा जो है वो माइनस का है, प्लस लगाते नहीं, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, तो फिर निशान माइनस का लगेगा, करेंगे मल्टीप्लाई, तो हर जगह मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। देखिए यहाँ पर भी अगर माइनस का है और ये आपका क्या है, ये प्लस का है, तो ऐसी हालत में भी 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई करेंगे, निशान माइनस का ही लगाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई सीख लिया आपने, बोर्ड मास सीख लिया, बोर्ड मास सीख लिया आपने, मल्टीप्लाई सीख लिया आपने। चलिए अब हम लोग एडिशन में देखते हैं साइन का क्या कन्वेंशन होता है। डू माने करते हैं, क्या करते हैं, अगर दोनों प्लस के होंगे तो भी सम करेंगे, दोनों माइनस के होंगे तो भी सम करेंगे। एक प्लस एक माइनस का नंबर है, एक माइनस एक प्लस का नंबर होगा, तब हम माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस। निशान कैसे अप्लाई करते हैं, अगर दोनों प्लस के हैं तो निशान जो है, चाहे दोनों प्लस के या दोनों माइनस को, एक माइनस एक प्लस हो, हमेशा निशान बड़े नंबर का लगता है, जो नंबर आपको बड़ा दे उसका निशान लगेगा। जैसे मेरे पास ये एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास 2 दिया हुआ है, इस ब्रैकेट में +3 दिया है, तो दोनों प्लस के, प्लस 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 करेंगे, कर दिया प्लस, 2 3 कितना होगा 5, निशान बड़ा प्लस का इसलिए प्लस करेंगे। अब दोनों माइनस के होंगे, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस करेंगे, लेकिन निशान बड़े नंबर का, बड़ा नंबर -2 नहीं -3 है। इसी तरह से पहला प्लस है दूसरा माइनस है, या पहला माइनस है दूसरा प्लस है, तो इसमें भी वही प्लस माइनस माइनस करेंगे, निशान अलग अलग होते हैं तो माइनस करते हैं, माइनस करेंगे, इसमें माइनस में माइनस करेंगे। 3 में से 2 क्या बचा 1, 3 में से 2 बड़े में से लगा रहा है, 3 में से 2 क्या बचा 1, लेकिन यहाँ बड़े नंबर का निशान लगेगा, बड़ा नंबर माइनस का माइनस लग गया, बड़ा नंबर प्लस का इसलिए प्लस लग गया। इस चीज से आपको जो है वो ये क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। चलिए, मैंने आपको बोर्ड मास सिखाया, मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन में निशान लगाना सिखाया, मल्टीप्लाई होती है, मैंने आपको सम में, एडिशन में, जोड़ने में आपको अगर निशान एक जैसे हैं तो हम प्लस करते हैं, निशान अलग अलग है तो माइनस करते हैं, और निशान कौन सा अप्लाई करते हैं, बड़े नंबर अप्लाई करते हैं, मैंने बता दिया आपको। चलिए उस क्वेश्चन उठाते हैं कंपटीशन के अंदर जो बोर्ड मास पे डिपेंडेंट आते हैं, और इस वाले केबल का हम इस्तेमाल करेंगे। बोर्ड मास आप याद कर लो, आपको पता है सबसे पहले बी करते हैं, फिर बी करते हैं, फिर ओ करते हैं, फिर एम, फिर ओ के बाद एम करते हैं, फिर ए करते हैं, फिर एस, ये लिखा हुआ है बोर्ड मास, लिख देते हैं यहाँ पर
वी बोर्ड मास, आपको पता है पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठा नंबर और सातवां नंबर। और उसी के साथ साथ आपने ये देखा कि कुछ क्वेश्चन आपके पेपर्स में आए हुए, उसको हम सॉल्व कराते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। ये भी मिटा देता हूँ, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब हम आपको जो है सवाल कराते हैं बोर्ड मास से रिलेटेड। जैसे कि पहला सवाल मुझे दिया हुआ है 4 डिवाइड बाय 2 ऑफ 2 अपॉन में 4 ऑफ 2 डिवाइड बाय 3। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि पहले इन दोनों में से क्या सॉल्व होगा, ऑफ सॉल्व होगा, फिर डिवाइड सॉल्व होगा। तो यहाँ पर ये दोनों का ऑफ दिया हुआ है, इसे सॉल्व कर लेंगे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, लगभग बताया था मैंने आपको, 2 2 जा 4 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर ऑफ दिया है, इसका मतलब मल्टीप्लाई बताया था, 4 2 जा 8 3। आपको पता है 4 से 4 डिवाइड होगा 1 बचेगा, ये से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही रहेगा। ये भी आप जानते हैं बाहर के बाहर मल्टीप्लाई, अंदर के अंदर मल्टीप्लाई होती है, यहाँ कुछ नहीं होता है, अपॉन में तो 1 होता है। इस तरह से 3 अपॉन में 8 आंसर आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी तरह से, देखते हैं आप सॉल्व कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कोशिश तो करेंगे ना। तो बोर्ड मास तो मैंने आपको बता दिया, नंबर्स दे दिए आपको, इसको देखते रहिए और करते रहिए। कोई नया कंसेप्ट आएगा तो मैं आपको बताता हूँ। चलिए आपके पास सवाल दिया हुआ है, आप इसमें ढूंढें पहले क्या करना है आपको। आपके पास पहले ब्रैकेट यहाँ दिया हुआ है, फिर डिवाइड दिया हुआ है, डिवाइड डिवाइड और बीच में प्लस। लेकिन आपको मैंने बताया था बोर्ड मास में सबसे पहले क्या रहा है, ब्रैकेट आ रहा है। ब्रैकेट में कौन सा ऑब्जेक्टिव आ रहा है, ऑब्जेक्टिव ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, बाकी सब पॉजिटिव सॉल्व क्या करेंगे, 7 और 7 14 हो जाएगा, जुड़कर ब्रैकेट गायब हो जाएगा। ये लिख देंगे इसे नीचे। ये ऑफ का पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड से पहले ऑफ करते हैं, ऑफ होगा। ऑफ को क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाद ब्रैकेट पहले करेंगे, फिर ऑफ करेंगे, फिर ऑफ कर लेते हैं, हाथों हाथ कर लेते हैं, टाइम बच जाएगा। 7 से 7 को ऑफ करा, 49 आ गया, तो लगभग मल्टीप्लाई के बराबर होता है, मैंने बताया। ठीक है, अब आप ये देख लेंगे डिवाइड किसे करें, पहले इसे करें, इसे करें, पहले इसे करें, इसे करें। यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत ईजी है। चले चुके यहाँ पर आपके लिए क्या, अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करिए चैनल हमारा। तो इसमें आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्व करते हैं, फिर राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ये हमारी लेफ्ट होती है, ये हमारी राइट होती है। लेफ्ट हैंड साइड में पहले 2 नंबर को आपको पता है डिवाइड करना है, ऐसे नीचे भी ऐसे ऊपर भी डिवाइड करना है, मतलब इसको डिवाइड में लिख लेना है, ठीक है। और फिर इसको भी ले लें, तो डिवाइड में, तो डिवाइड में इसको भी लिख लेंगे। ठीक इसी तरह नीचे 7/49 मल्टीप्लाई 49 ऐसे लिख लेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। एक बार और देख लीजिए, जब सभी डिवाइड के हों तो पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला डिवाइड करते हैं, ये 2 नंबर को ये ऊपर रखेंगे, डिवाइड है तो नीचे रख लिया, भी डिवाइड में इसलिए डिवाइड में। ऐसे यहाँ भी ये पहले ऊपर रख लिया, ये डिवाइड में पहले नंबर, इन दोनों से पहले एक नंबर से डिवाइड मिलेगा, ये भी डिवाइड में इसलिए डिवाइड कर देते हैं। 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। हमारे पास यहाँ बचेगा 1/40, यहाँ बचेगा 1/49। डिवाइड हो रहा है, नीचे से नीचे ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, आपको मैंने बताया था पहले। 7 2 जा 40, 7 7 जा 49। अब बाहर की बाहर मल्टीप्लाई, अंदर की अंदर मल्टीप्लाई। बाहर के बाहर क्या है, 1 है, 7 है, 7 1 जा 7 आ जाएगा। अंदर के अंदर क्या है, 2 बचा, 2 1 जा 2, ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लीजिए, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करा, 40 लिख दिया, फिर ऑफ हटाया, मल्टीप्लाई कर दी, फिर सब डिवाइड में आ गए। पहले वाला नंबर लेफ्ट हैंड साइड से लेंगे, पहले वाला नंबर ऊपर लिखेंगे, बाकी दोनों डिवाइड में लिख देंगे। ऐसे ही पहले वाला नंबर ऊपर लिखेंगे, दोनों डिवाइड में लिखेंगे। ऊपर से नीचे काटेंगे, फिर सबसे ऊपर से नीचे काटेंगे, फर्स्ट को थर्ड से काटेंगे, सेकंड यानी इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से काटेंगे, इस डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से काटेंगे। फिर सबसे बाहर वाले न्यूमरेटर के सबसे नीचे वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखते हैं, और अंदर वालों के अंदर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया। समझ में आ गया वो। चलिए अब थोड़ा सा और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये एग्जाम में आए हुए आपके, बहुत इजी लग रहे हैं मुझे जब समझ में आ जाता है, और जब समझ में नहीं आता इजी नहीं लगते। मेरे पास क्वेश्चन और दिया हुआ है, ये रहा, मजे बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ। लगभग आपको मैंने बता दिया 2 से 3 4 क्वेश्चन आते हैं पेपर में आपके कंपटीशन के, और बच्चे जो हैं ओवर कॉन्फिडेंस में आकर क्वेश्चन गलत कराते हैं, मोस्टली गलत करके आते हैं बच्चे, क्योंकि बोर्ड मार्क्स के थ्रू नहीं करते। अब जैसे क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ बहुत ईजी है,
अब यहाँ भी डिवाइड का निशान है, यहाँ भी डिवाइड का निशान है, यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ मल्टीप्लाई का। ठीक है, मल्टीप्लाई तो बाद में टेस्ट करना है, पहले डिवाइड टेस्ट करते हैं। डिवाइड में भी ये कहते हैं पहले कहाँ से सॉल्व करें, पीछे से डिवाइड करें या आगे से करें या इसको आपस में कर दें। तो उसका तोड़ मैंने भी आपको बताया था, पहले लेफ्ट हैंड साइड में नंबर दिया उनको डिवाइड करते हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड नंबर क्या दिया भैया, इसको मल्टीप्लाई में लिखें, ये डिवाइड में आएगा और सब डिवाइड में चुके तो सब नीचे डिवाइड में आ जाएंगे और ये हमारा मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में रहेगा। ठीक है, समझ लें एक बार। इधर जो नंबर लिखा ऊपर लिखते हैं, फिर बाकी सब डिवाइड वाले नीचे लिख देते हैं और जो मल्टीप्लाई वाला है ऊपर आ जाता है। अब जो कैंसिल आउट करते हैं, 16 16 टेबल में 80 5 दफ़ा आया था, 16 पंजे 80। 8 के टेबल में 16 2 दफ़ा आया था, 2 से कट गया, तो हमारा आंसर जो आ गया वो 5/9 आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और उठाते हैं, मेरे पास दिया हुआ है, इसको मिटा देते हैं, समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। अपने आप ट्राई कीजिएगा सारे क्वेश्चन। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है बड़ा ब्रैकेट 4 of 6 divided by 6 multiplied by 16, curly bracket 8 of 4 divided by bracket 1 plus 8 of 2 divided by 16, objective bracket, curly bracket and board bracket। सब लगा दिए। अब चला जाएगा आपका सब है इसके अंदर, लेकिन अभी भी बार नहीं है, पेनिकुलर बार नहीं है, कोई बात नहीं। फिलहाल कहाँ से शुरू हो रहा है, ब्रैकेट से शुरू हो रहा है। ब्रैकेट में भी कौन सा आ रहा है, सबसे पहले मैंने बताया, अगर बोर्ड ब्रैकेट दिया हुआ हो और कर्ली ब्रैकेट दिया और ऑब्जेक्टिव ब्रैकेट दिया तो पहले ऑब्जेक्टिव ब्रैकेट सॉल्व करते हैं और ऑब्जेक्टिव ब्रैकेट के अंदर भी पूरा बोर्ड मास लगाने की कोशिश करते हैं। यानी इन सबको सॉल्व करेंगे, पहले इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, इसके अंदर बोर्ड मास लगाएंगे। बोर्ड मास को या प्लस कर चांद दिया या ऑफ करेगा, डिवाइड कर दिया। तो पहले क्या करते हैं, ऑफ का करते हैं डिवाइड, पहले ऑफ करते हैं। ऑफ इन दोनों के बीच हो रहा है, इन दोनों के बीच हो रहा है, तो इसको ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16। अब 16 के बाद यहाँ प्लस का निशान आता है, यहाँ डिवाइड कर रहा है, तो पहले क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, पहले प्लस करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे। 16 से 16 को डिवाइड करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, 1 जा बनेगा, 16 एकम 16। तो यहाँ 1 बचा, यहाँ प्लस 1 बचा, तो आपने देखा, आपने 4 of 6 divided by 6 multiplied by 16, curly bracket 8 of 4 divided by bracket solve। ब्रैकेट आपका सॉल्व हो गया, यह छोटा ब्रैकेट आपका सॉल्व हो चुका है। कैसे सॉल्व हो चुका है, आपने देखा कि 8 दूनी 16 और 16 से 16 डिवाइड करना 1 और 1 से आपने 1 की को प्लस करा, कितना आ गया, 2 आ गया। अब जब कर्ली ब्रैकेट सॉल्व हो गया तब नंबर किसका है, सॉरी अब ऑब्जेक्टिव ब्रैकेट सॉल्व हो गया, नंबर किसका है, कर्ली ब्रैकेट है। कर्ली ब्रैकेट में भी आप देखिए बोर्ड मास लगाते हैं। बोर्ड मास में हमने क्या लगाया, पहले बोर्ड मास में हम लोग लगाते हैं क्या चीज, ऑफ है और डिवाइड है। तो आपको पता है पहले ऑफ सॉल्व करेंगे फिर डिवाइड सॉल्व करेंगे। ऑफ का मतलब लगभग अप्रोक्सीमेटली जो आता है वो मल्टीप्लाई आता है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल और बाकी सबको एज इट इज उतार लेंगे, सब चीज ऐसे उठ जाएंगी और हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 चौक कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। आपको बताया कि 32 के बाद ये डिवाइड होगा, डिवाइड करेंगे 2 के टेबल में 16, 32 कितने पे आता है, इसको डिवाइड करेंगे 16 पे। लीजिए आपको कर्ली ब्रैकेट भी सॉल्व चुका है और अब हमारे पास जो आया वो आया 4 of 6 divided by 6 multiplied by 16। यहाँ आ गया था कट के यहाँ पे कितना, 16 और 16 जो आया वो ब्रैकेट के कर्ली ब्रैकेट के अंदर आया है। ठीक है, इस तरह आपने सबसे पहले देखा, इसमें सारी चीजें लिखी थी बोर्ड मार्क्स की, डिवाइड भी लगा था, ऑफ भी लगा था, कर्ली ब्रैकेट भी लगा था, ऑब्जेक्टिव ब्रैकेट भी लगा था, ऑफ भी लगा था और बोर्ड ब्रैकेट भी लगा था। उसमें हमने सबसे पहले चूज क्या करा, सबसे पहले हमने आपके हिसाब से ब्रैकेट चूज करा। ब्रैकेट में मैंने बताया 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव ब्रैकेट, दूसरा कर्ली ब्रैकेट, तीसरा बोर्ड ब्रैकेट से स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं। तो पहला नंबर इसे सॉल्व करना होता है, दूसरा इसका, तीसरा इसका होता है। इसमें मैंने आपको ऑब्जेक्टिव ब्रैकेट दिया सबसे पहले, उसमें भी मैंने बोर्ड मार्क्स अंदर लगा दिया। अब बोर्ड मार्क्स अंदर क्या दिया, प्लस का निशान, ऑफ दिया हुआ है और डिवाइड। तो आपको पता है प्लस हो, ऑफ हो और डिवाइड हो, सबसे पहले ऑफ करते हैं। ऑफ का मतलब लगभग अप्रोक्सीमेट मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16 आ गया, फिर डिवाइड करेंगे, इससे प्लस नहीं करेंगे, 16 को 16 डिवाइड करेंगे 1 पे, 1 को इसमें फिर प्लस कर देंगे। इस तरह से ये आंसर 2 आ जाएगा। ये उतार लिया था। फिर आपके पास ऑब्जेक्टिव ब्रैकेट सॉल्व हो चुका। अब कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। कर्ली ब्रैकेट में मैंने आपको बताया था कि सब उसके अंदर फिर बोर्ड मास में लगाएंगे, क्या लगता है, यहाँ ऑफ लिखा है डिवाइड, तो पहले ऑफ करा। ऑफ का मतलब लगभग मल्टीप्लाई होता है, तो आपने 8 के टेबल 4 दफा पढ़ा तो 32 आ गया, फिर डिवाइड करा 2 से, तो 16 ब्रैकेट में
अब आपको पता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये काम नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बल्कि ये काम होगा। 16 से 16 की मल्टीप्लाई करेंगे। आप जानते हैं 16 की जब 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? जब 16 की 16 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है? 16 का 16 टेबल पढ़ेंगे, क्या आएगा? नहीं पता। 256 आता है। 16 16 गुणा कर लो, नहीं पता है। 6 36 अदले 3 6 कम 36 9 6 1 कितना आ गया? 256 आ गया। तो 256 आता है, यहाँ लिख दिया 256। अब देखिए भाई, अब आपका ऑफ दिया हुआ, बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करना, ऑफ दिया हुआ है, डिवाइड दिया हुआ है, मल्टीप्लाई दिया है। तो तीनों में सबसे पहले क्या आता है? ऑफ आता है। ऑफ का मतलब पहले मल्टीप्लाई कर दो मल्टीप्लाई कर दे। 6 चौक 24 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 256। अब उसके बाद क्या आता है? डिवाइड आता है, डिवाइड कर दो। 6 के टेबल में 24 कितने दफा हो जाता है? 6 चौक 24, यानी 56 की क्या होनी चाहिए? मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं, इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और उठाते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और उठाते हैं, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। इस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं, टाइम भी बचाना है, सॉल्व भी जल्दी करना है। कैलकुलेशन आपको समझाने की जरूरत लंबी करी, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता हूँ, आराम से आप सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट। एक और क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में आया हुआ, देखिए आप बहुत ध्यान से देखिएगा, और मैं एक बार और रिवाइज कर दूंगा ताकि और पक्का हो जाए आपका क्वेश्चन। ये मेरे पास है 7 डिवाइड बाय ब्रैकेट प्लस 7 डिवाइड बाय 7, मजा आ रहा होगा। 3 प्लस 3 प्लस 7 ऑफ 7 डिवाइड, और आया मजा, बहुत मजा आ रहा होगा। डिवाइड 7 ब्रैकेट करली ब्रैकेट एंड ऑब्जेक्टिव। देखते कौन पहले करता है, तुम आप करते हो मैं करता हूँ, देखता हूँ, ट्राई करते हैं हम लोग। वही बोर्ड मास दिमाग में होना चाहिए, वी बोर्ड मास, वी तो आपका यूज में ही नहीं आ रहा है, वी बोर्ड मास आपका होना चाहिए, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन वी बोर्ड मास का ले लेंगे हम आपको समझाने के लिए। चलिए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए बड़ा ब्रैकेट है, फिर करली ब्रैकेट है यहाँ पर, फिर ऑब्जेक्टिव ब्रैकेट है, और क्या नहीं है? वी नहीं है। वी मतलब बार नहीं है, बार मतलब कौन से? वेनिकुलर ब्रैकेट नहीं है। ये बार वाला जो ब्रैकेट होता है ये आपका नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये दिया होता तो पहले इसे सॉल्व करते, अगर लिखा होता 4 डिवाइड बाई 2 पे बार लगा होता तो पहले इसे सॉल्व करते, प्लस लगा होता तो इसे सॉल्व करते, जैसा लगा होता सॉल्व करते। फिलहाल तो यहाँ नहीं है। बोर्ड पे हमने बताया जैसे पहले ऑब्जेक्टिव ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, पहले ये सॉल्व होगा, बाकी कुछ नहीं लिखेंगे, बस इसको लिखेंगे। अब इसे सॉल्व कर रहे हैं तो आपने देखिए यहाँ पे डिवाइड का निशान आ रहा है, तो प्लस माइनस माइनस, बड़ा नंबर माइनस इसलिए माइनस लगेगा, 7 7 49 ये डिवाइड हो गया। डिवाइड करते ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब आपको पता है कि यहाँ पर जो हमारे पास आएगा वो 7 प्लस 7 डिवाइड बाय 7 करली ब्रैकेट 7 प्लस 3 प्लस 7 ऑफ ये डिवाइड बाय माइनस 7, ये आ गया आपका करली ब्रैकेट और बोर्ड ब्रैकेट। अब आपको पता है आपके पास अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, करली ब्रैकेट ये आ चुका है, ये सॉल्व हो चुका है। इसमें सबसे पहले देखिए आप प्लस प्लस में ऑफ का निशान है, यहाँ पर प्लस निशान है, और यहाँ छोटा ब्रैकेट है, उसे सॉल्व कर लेते हैं पहले। अब आपको अभी यहाँ पर ऑफ हो रहा है और यहाँ डिवाइड हो रहा है, ठीक है। क्या करना चाहोगे? ये ऑफ हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ कंफ्यूजन है। ऑफ का मतलब होता है पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, यानी ये काम पहले नहीं होगा, पहले ये होगा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इस ब्रैकेट से। आप क्योंकि सिंगल टर्म बन गया इसलिए आपकी ब्रैकेट लगाएं ना लगाएं दिमाग में रखेंगे। यहाँ पर ये पहले डिवाइड हो रहा है, ऑफ हो रहा है, तो पहले ऑफ करेंगे। क्या करेंगे? पहले ऑफ करेंगे। आ रहा है समझ में? आ रहा है? अगर मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करते रहिए ताकि दूसरे फायदा उठाते रहे, और जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 49 आ जाएगा, डिवाइड बाय माइनस 7 ब्रैकेट। अब आपके पास करली ब्रैकेट और बोर्ड ब्रैकेट आ चुका है। अभी भी सॉल्व हो रहा है, पसंद आ रहा है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, अभी कीजिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? फटाक से जल्दी से प्लस करना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी प्लस नहीं होगा। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है? डिवाइड करना है। जैसे ही आप इससे डिवाइड करेंगे 7 7 49 आ जाएगा, बड़ा नंबर प्लस का है, प्लस माइनस डिवाइड में मल्टीप्लाई में प्लस माइनस क्या आता है? माइनस आता है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। 7 के टेबल में 49 के टेबल 7 के टेबल में 49 कितने होता है? 7 पे आता है,
प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस लगा दिया, वही वाली कहानी मल्टीप्लाई वाली मैंने बताई थी, क्योंकि आप इसके डिवाइड को में बदलोगे तो साथ से तुरंत जाएगा, तो माइनस यहाँ नहीं लग जाएगा। जो डिवाइड जो मल्टीप्लाई का रूल है निशान का, वही डिवाइड का रूल है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब यहाँ सॉल्व करना है। हो गया सॉल्व आपसे, 7 + 7 डिवाइड बाय 7, और यहाँ कहानी क्या हुई आपको पता है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है, बोर्ड मार्क्स में पहले एडिशन होगा फिर सब्ट्रैक्शन होगा। एडिशन करेंगे 6 3 और 3 6 हो जाएगा, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा। 1 काय का बचेगा बच्चों, 1 बचेगा माइनस का। क्या बचेगा, माइनस का बचेगा। आपके पास ये सब है, आप खूब लिख रहे हैं मजे से, कुछ नहीं करेंगे यहाँ, कुछ नहीं करेंगे यहाँ। अब आप देखेंगे ये क्या हो रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। ब्रैकेट का मतलब हमारा जब ये खत्म हो गया तब इसका मतलब हो गया मल्टीप्लाई। क्या हो गया, मल्टीप्लाई होगा। जैसे ही ब्रैकेट सॉल्व हो जाता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ कंफ्यूजन दूर करने के लिए, जब पूरा ब्रैकेट जब भी सॉल्व होता है, जब आप यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से डिवाइड हो रहा है, इसलिए मैंने कहा था पहले डिवाइड ही करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है, ऑफ ही करना है, फिर उसके बाद डिवाइड करना है। ठीक इसी तरह से जब आपने इसको सॉल्व कर लिया तो -1 आया। अब -1 में ये देखा पहले ये मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो पहले आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई नहीं करोगे। कर भी लोगे जब भी आएगा, लेकिन बेहतर है डिवाइड करो। 7 से 7 डिवाइड करा, 1 जा पे गया, 1 से -1 की मल्टीप्लाई करो, क्या आएगी मल्टीप्लाई, -1 आई। फिर माइनस करो, क्योंकि मल्टीप्लाई के बाद फिर माइनस हो रहा है डायरेक्ट, तो माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, एक कम एक आ गया। 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा। कितना बचेगा, 6। 6 और 7 कितना होता है, 13 आंसर। देखिए आपका भी यही आ रहा है, मेरा भी यही आ रहा है, तो आपका यही आ रहा है तो मेरा भी यही आएगा। जब इस सब की बता दूं ब्रैकेट खोलना हो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब काटेंगे तब भी यही आंसर आएगा, और ब्रैकेट खोल दिया तब भी यही आंसर है। ठीक है, सवाल को कुछ इस तरह भी किया जा सकता है कि जब इससे इसको आपने डिवाइड करा, ये पूरा सॉल्व करके आपको क्या माइनस आता है, इससे डिवाइड करो तो -1 आता, क्या आता, -1 आता है, तब भी आप -7 लिखते हैं। इस तरह गलत नहीं होगा यहाँ पर, अगर आप इस तरह यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है। इससे जब आपने इसको डिवाइड करा, जब आपने इसको डिवाइड करा तो आपको -7 आया था, क्या आया था, -7। अब इसे से डिवाइड करेंगे तो -1 बचेगा। क्या बचेगा, ये 7 को नहीं छेड़ेंगे, फिर 7 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा, -1 से डिवाइड करेंगे आप, फिर में आ जाएगा। ठीक इसी तरह से पूरा ब्रैकेट आपने सॉल्व कर लिया और आपका ब्रैकेट ये आ गया, तो पहले आप चाहे इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे, 7 ऐसे लिखा रहेंगे, 7 एकम 7। फिर इससे आपको इसको क्या करना होगा, जैसे आपने इसे मल्टीप्लाई करा, क्या आ गया, 7 एकम 7 माइनस का, और ये डिवाइड का निशान लगा हुआ है। अब इससे पहले आप चाहे डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो 1 जा पे जाएगा, जब 1 जा पे डिवाइड करेंगे आप, जब 1 जा पे डिवाइड करेंगे फिर से माइनस और माइनस कर देंगे, माइनस करते हैं आपके ब्रैकेट के अंदर ये आ गया, फिर खोलेंगे प्लस 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 7 प्लस 6 आएगा, फिर ये सब 13 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह भी हो सकता है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन और है मेरे पास, लास्ट क्वेश्चन करा के ऑफ करते हैं, फिर आपको असाइनमेंट दे देते हैं, फिर आप घर पे कीजिएगा। ठीक है, मेरे पास एक क्वेश्चन है, दे रहा हूँ मैं आपको, 32 डिवाइड बाय 4 ब्रैकेट के अंदर 3 + 5। अब देखिए आपको क्या करना है बोर्ड मार्क्स के हिसाब से, एक ब्रैकेट दिया हुआ, एक डिवाइड दिया है, तो पहले आप क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व करके क्या आ गया, 8 आ गया। अब ब्रैकेट या फिर डिवाइड, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आएगा। ठीक, ये आंसर, ये है सही तरीका। चलिए आपको समझ में आ गया। मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको घर से करने के लिए, उम्मीद करता हूँ आप करेंगे और कोशिश करेंगे। ये आपका असाइनमेंट है घर का। 6 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट पे 1 + 2। ठीक, बताइए क्या आंसर आएगा। उसके बाद 1 प्लस में 2 डिवाइड करली ब्रैकेट 1 प्लस में 2 डिवाइड 1 + 1 अपॉन में 3/1 है, डाल सकते हैं, कुछ नहीं होगा। उसके बाद ये करली ब्रैकेट। एक और क्वेश्चन है, 275 डिवाइड 29 प्लस करली ब्रैकेट -6 ऑफ 63 डिवाइड -35 डिवाइड -5 और फिर करली ब्रैकेट और बोर्ड ब्रैकेट। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, आपको पता है 275 ऐसे लिखेंगे, डिवाइड ऐसे ही लिखेंगे, पहले ब्रैकेट को टच नहीं करेंगे, इसको टच नहीं करेंगे,
करली ब्रैकेट को टच नहीं करेंगे, ऑफ को टच नहीं करेंगे, 63 को टच नहीं करेंगे, डिवाइड को टच नहीं करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग, जरा ध्यान दीजिए। आप तैयार हैं सॉल्व करने के लिए? इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। कौन सा ब्रैकेट दिया? यहाँ से यहाँ तक दिया और यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ब्रैकेट में डिवाइड लिखा हुआ है, ब्रैकेट में और ये ब्रैकेट सॉल्व करने को। ठीक है, शुरू करते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे इस वाले ब्रैकेट को, हमें करना कुछ नहीं है, हमें पता है कि इससे इसको डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। एक कर ली, सॉल्व हो गया। उसके बाद 275 ये ऐसे ही डालेंगे। फिर अब आपको पता है यहाँ ऑफ है और यहाँ डिवाइड है, पहले क्या होगा? ऑफ सॉल्व होगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करो। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आ जाएगा, 6 में 18 हासिल लगाएगा, 6 में 36 37 डिवाइड बाय 7 करली ब्रैकेट ये डाल दिया, ये ऐसे ही रहेगा, डिवाइड हो जाएगा 29 प्लस अब खुल जाएगा 378 को आप 7 से डिवाइड करते हैं, 7 पंजे 35 आ जाता है, बचे 2, 7 चौक 28 हो जाता है। इस तरह से आपके पास माइनस में जो है वो बचता है कितना? 54। और जैसे ही माइनस में बचता है 54 और ब्रैकेट खोलते हैं आप 275, जैसे ब्रैकेट खोला तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 54 आ गया, ये लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको माइनस करना है। अब 54 में से 29 माइनस करोगे तो कर ही नहीं सकते, लेकिन 54 में से 29 को माइनस कर दोगे, 29 में 54 माइनस नहीं करोगे तो कर देते हैं। 14 में से 9 गए, बचे 5, 4 में से 2 गए, बचे 2, कितना गया? 25। वो भी 25 का एक आएगा, माइनस का आएगा। क्यों आएगा माइनस का? एक बड़ा नंबर माइनस का है, मैंने बता दिया आपको साइन कन्वेंशन में। अब आप इसको डिवाइड करोगे, 275 को 25 से डिवाइड करो। 25 अट्ठे आप जानते हैं 200 होता है, 25 निमा जो आप जानते हैं 225 होता है, 25 चौके 25 अट्ठे 25 निमा, 25 दाम आपके 250 और 25 को 11 से काट दोगे तो आपका आंसर आएगा माइनस। ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको बोर्ड मार्क्स समझ में आ गया होगा। बोर्ड मार्क्स के साथ साथ जो है आपको प्लस माइनस समझ में आ गया होगा, मल्टीप्लाई का निशान कैसे लगाते हैं प्लस माइनस का, या प्लस करने में कैसे लगते हैं। अगर आपको आगे हमारी वीडियो पसंद आई तो आप इसे आज ही अभी सब्सक्राइब करिए। ठीक है, शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।